कुछ भी तो उन्होंने अपने आप, अब ऐसे अगर बात करेंगे तो भाजपा वालों ने भी बहुतों को कुछ भी बना दिया। हाँ, तो कीजिए ना बात, कीजिए बात। मुरली मनोहर जोशी, हम तो चाहते हैं सर। सुब्रमण्यम स्वामी उनकी जगह है। हाँ। अभी भी भाजपा में गए नहीं है। हाँ। लेकिन उनकी बात कौन सीरियस लेता है, कौन बात करता है सुब्रमण्यम स्वामी पे? आपने कब चर्चा की? हाँ, नहीं मैं कर रहा हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी ने आखिरी चुनाव कब लड़ा था बता दीजिए मुझे। सुब्रमण्यम स्वामी का आखिरी नॉमिनेशन फाइल मुझे बता दीजिए, कब, कौन सी डेट में फाइल किया था उन्होंने? उन्हें कब पीटा गया? उन्हें किस मुख्यमंत्री आवास में पीटा गया? नहीं तो आप ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप ये कोर्ट में मैटर है तो उसको कोर्ट को सेटल करने दीजिए। आप मैं सर्टिफिकेट नहीं सर, मैं तो वो सवाल कर रहा हूं। आप तो चलिए मैं समझ गया, आपको बुरा लग रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि आपकी हार के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही दिल्ली से। दिल्ली सचिवालय को सील कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी की हार के बीच दिल्ली सचिवालय अब सील कर दिया गया। प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया है। वो नोटिस इस संबंध में है कि दिल्ली सचिवालय को फिलहाल सील कर दिया गया है। तो एक बड़ा यह आदेश आ गया है और अब आम आदमी पार्टी की हार के बाद ये एक बड़ा आदेश है। हालांकि 8 सीटों पर सीट डिक्लेयर हो गई है। लीडिंग जो है वो अब इस लेवल पर पहुंच गई है कि उसका वापस मुड़ना मुश्किल नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हार गई है, धराशायी हो चुकी है, धड़ाम हो गई है दिल्ली में। और प्रशासन ने एक नोटिस जारी करके ये सचिवालय को सील करने का निर्देश दिया है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे राज दफन हैं। गोयल साहब, ये राज दफन न रहे, इन्हें वक्त पर इन कब्रों को खोदा जाएगा। देखिए, अभी अमित शाह जी का ट्वीट आया था कि भाजपा अपने सभी वायदों को पूरा करेगी। उसमें एक वायदा ये भी था कि जो आपने भ्रष्टाचार किया उस पर एसआईटी जांच गठित की जाएगी, पूरी जांच होगी, दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। जो पैसे का घोटाला इन्होंने किया, पैसा एक एक पाई पाई इनसे वसूल की जाएगी। तो ट्वीट के तुरंत बाद अगर ये कार्रवाई की गई तो भाजपा ने जो कहा वो करेगी और पूरी जांच होगी। उस सचिवालय से जितने भी इनके जो भ्रष्टाचार के सबूत है वो इकट्ठे किए जाएंगे, टटोले जाएंगे, खंगाले जाएंगे और दिल्ली की जनता को न्याय देने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ जुड़ गए। दुर्गेश जी, रिजल्ट डिक्लेयर होने का तो इंतजार कर लेते, पहले ही आप लोगों ने सील करा दिया। सारी एजेंसीज का आपको साथ दे रही हैं, चुनाव आयोग आपके साथ है, दिल्ली की जनता आपके साथ है, आम आदमी पार्टी में बेचारी ना। इन्होंने मेरे साथ क्या नहीं करा, कितना अत्याचार करा। पहले तो मारा पीटा, उसके बाद फिकवा दिया, उसके बाद चरित्र हरण करा। जिसने मेरी पिटाई करी उसको Z+ सिक्योरिटी दिलवाई, उसको डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब गवर्नमेंट के रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो चीफ एडवाइजर टू पंजाब चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। उसको लुटियन जोन में MP की कोठी दी गई। तो जिस लेवल का इन्होंने अत्याचार करा और कैरेक्टर असैसिनेशन मेरा करा है, इतना झूठ और भ्रम फैलाया इन लोगों ने, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता समझदार और वो देख सकती है कि उन्होंने क्या करा और उसका जवाब उन्होंने वोटों के द्वारा दिया है। आपको लगता है आपका जो एक मुद्दा रहा है, जो आपके साथ हुआ है, जो आपने बोला है, क्या वो एक बड़ा मुद्दा था आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल के हारने का? मुझे लगता है कि हमारी कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लीडरशिप है उसमें वो कथनी और करनी बिल्कुल अलग होती गई। जो लोग ये कहते थे कि हम कभी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बड़ा घर नहीं लेंगे और गाड़ी नहीं लेंगे, वो शीश महल बनाते हैं। वो Z+ सिक्योरिटी के लिए खूब लड़ते हैं और जनता की एक जो जिम्मेवारी सौंपी है उसको हम निश्चित तौर के ऊपर अच्छी तरह निभाएंगे। और एक जो हमने प्रण लिया है कि मेरी मोती नगर विधानसभा दिल्ली की नंबर 1 सीट होगी डेवलपमेंट के मामले में, इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। मैं मोती नगर के अपने सभी परिवारजनों का हृदय की गति से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मेरे पर भरोसा जताया, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, हमारे गृह मंत्री जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। हरीश खुराना को आप सुन रहे थे और खुशी जाहिर की जा रही है जाहिर तौर पर, क्योंकि 27 साल बाद ये खुशी दिल्ली चुनाव में चला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जादू, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जादू चला। मोहन यादव ने 12 सीटों पर प्रचार किया था, 11 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और भारी मतों से आगे चल रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी। बाकी एक सीट पर भी, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के सहभागी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बने हैं। दिल्ली की जनता के बीच मुख्यमंत्री प्रचार करने आए थे और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, पूरी 12 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया। अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर और लोगों से मिले, एक एक व्यक्ति से मुलाकात की उन्होंने हर विधानसभा में जाकर, और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स उन सीटों पर आगे चल रहे हैं। और एक सीट पर जहां जीत भी हुई है
दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश से दिल्ली गए प्रचार करने के लिए। विदेश यात्रा में थे, 7 दिन की उनकी विदेश यात्रा थी, 6 से 7 दिन की। भारत लौटते ही उन्होंने मध्य प्रदेश में एक बड़ी घोषणा की और उसके बाद फिर सीधा वो दिल्ली कूच कर गए। दिल्ली में उन्होंने प्रचार किया, शाम को, रात को फिर वापस मध्य प्रदेश लौटे। अगले दिन मीटिंग थी कैबिनेट की, उसके बाद फिर शाम को वो दिल्ली पहुंचे और ये जो सिलसिला दिल्ली से मध्य प्रदेश आने जाने का बिना थके बिना रुके उन्होंने पूरा किया। और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जो प्रचार उन्होंने किया, उस प्रचार में काफी बड़ी भूमिका उनकी जो रही 12 सीटों पर, उसका असर देखने को मिल रहा है। और ये देखिए, उसी की एक तस्वीर भी सामने आ रही है। जब लीड मिल रही थी भारतीय जनता पार्टी को, उसी वक्त उन्होंने यहां पर तो भारी जीतते हुए बताया था और मिठाई खिलाई गई आगे चल रही है। और आप देख रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मिठाई खिलाते नजर आ रहे थे और वो जापान गए थे, लेकिन जापान से लौटते ही दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने वहां के प्रत्याशी के लिए, बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार किया था। न केवल एक सीट बल्कि ऐसी कई सीटें हैं, 12 सीटें जिन पर प्रचार उन्होंने किया था और 11 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो बड़े स्टार प्रचारक मैदान में उतारे गए थे और कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इफेक्ट इसका भी देखने को मिला। दुर्गेश जी, बड़े बड़े स्टार प्रचारक एमपी से, यूपी से, हर जगह से जो है मुख्यमंत्री पहुंचे थे राजधानी और उसका एक असर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पहुंचे, जीत हमने देखी।